जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की। कहाँ से आए हो और क्या नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे है। मैं वैसे रहने वाला कानपुर का हूँ, लेकिन रहता हूँ बाहर दुबई में, कार्यरत हूँ, जॉब है मेरी। और करौली सरकार के बारे में यूट्यूब के माध्यम से सुना। 2 साल से जुड़े हुए हैं, महाराज जी का चैनल लगातार देखते आ रहे थे, मैं और मेरी पत्नी। और बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में सुनकर, जो कि महिमा सब सुनी। और बहुत से लोगों को यहाँ से ठीक होते हुए देखा, और जिस तरीके से सब चीज़ें रिजल्ट आ रहे थे, तो मुझे भी बड़ी आशा लगी कि मेरी भी समस्याएं जो गुरुजी ठीक कर देंगे। तो इस भाव से धर यहाँ पे आया। धनंजय जी, जीवन में क्या चल रहा था करौली सरकार आने से पहले, क्यों जब आप दुबई से यहाँ आए? देखिए, जी मतलब लाइफ की सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं आपके जीवन में। जैसे संतान की प्रॉब्लम ये होती है। कहीं ना कहीं आप सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से आप अपने आप को पूरा नहीं महसूस कर पाते। या आप फैमिली से अच्छे होते हो तो आप मनी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, या फिर आपकी फैमिलीज इश्यूज आते हैं। ऐसी कोई बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, तो वो बड़ी बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये लगा कि मुझे प्रेरणा बहुत जगी। मैंने कहा सबसे पहले मैं यहीं आऊँ और गुरुजी से मिलूँ। और ये सपना लेकर पता नहीं कैसे मिल पाऊँगा, क्योंकि इतने बड़े भगवान से मिलना एक तरीके से इतना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आया, जुड़ा और लोगों से मिला, उनके बारे में समझा, जाना, और बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया, तो एक दृढ़ता आई, विश्वास जगा कि यहाँ से मेरे 100% मेरे कष्ट कटेंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल सही होंगी। तो फिर मैंने उसका एक दिवसीय जो यहाँ का हवन प्रक्रिया थी उसका लाभ लिया। और उस एक दिवसीय हवन प्रक्रिया को कराने के बाद जो अनुभव हुआ, ये अनुभव रहा कि इसके बाद की मतलब लाइफ की कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होने लगी। जैसे कि मैं बड़ा सर भारी सा रहता था। आप कहीं भी जाओ ऐसा लगता था आप नकारात्मकता चारों तरफ से घेर रही है, यानी आप अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं सकते हो। आप बताते हुए भी आप उस बात को अंदर ही है, लेकिन आप कह ही नहीं पाए, आप बोले ही नहीं पाए आपने क्या किया क्या कहा। तो इन सारी चीज़ों का बहुत लाभ मिला। अब मैं फुल कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे सामने, मैंने जैसा कि आपसे वो भी डिस्कस कुछ समय पहले बताया था कि एक मैं जा रहा हूँ, मेरा पाँव एकदम से मुड़ गया। मैंने लगा मैं पक्का ये फ्रैक्चर हुआ है मुझे और मैं अब उठ नहीं पाऊँगा। तो सिर्फ मैंने बाबा का ध्यान किया और सडनली ऐसा हुआ कि मैं एकदम से खड़ा हुआ। तो मुझे ये लगा कि मतलब ऐसा चमत्कार ये हो कैसे गया, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आप सडनली जा रहे हो, आपको चोट लगी, आप लेकिन आपके साथ एकदम ठीक हो जाना, तो वो एक ईश्वरीय सत्ता का ही है। और वो गुरु जी की महिमा है कि आप उनका नाम लो और एकदम से, जब भी मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, या सोचता हूँ ये इस चीज़ में यस और नो, तो इस चीज़ के कोई बात ही नहीं होती, वो यस ही होती है नो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं जब से दरबार में जुड़ते हुए। आप एक दिन की चिकित्सा के उस पे हैं, जी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया थी अभी तक तो चीज़ें चल रही हैं कि 9 हवन है, ब्लैक हाँ मैजिक हाँ। है, उसको है। लेकिन आप दुबई से यहाँ कर, यहाँ पर समय की वैल्यू है, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं था, एक दिन की चिकित्सा चली थी। क्या होता है उस चिकित्सा? उस चिकित्सा में हम लोगों ने ये लाभ लिया जो हवन प्रक्रिया का। पहली बात तो जो हवन था वो एक बड़ा ही एक दैविक, एक डिवाइन था। इट्स वॉज जैसे डिवाइन एक्सपीरियंस। एंड मतलब उस चीज़ में बैठ करके मुझे एक फीलिंग आई कि मैं बहुत ताकतवर, एक पावरफुल था वो। एक ऐसा नहीं कहा नहीं जा सकता, यू कैन नॉट आप बता नहीं सकते शब्दों में कि आप वो किस तरीके की थी, लेकिन वो खुद को ही महसूस होती। जब आप बैठेंगे, आप जाएंगे उस प्रक्रिया में, तो आपको बहुत हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। जैसे लगता है कि आप एक माता की आपके अंदर और गुरु जी की आपको शक्तियाँ आपके अंदर हैं, और आप 50% तो उसी हवन में ही आप ये महसूस करेंगे आप ठीक हो रहे हो। मतलब ये लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें थी। मतलब हवन होता रहता है और आपको लगता है कि हाँ, कुछ हो कुछ रहा है, है। कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भगवान शिव का जो था रुद्राभिषेक, उसका भी लाभ लिया। उसमें भी बड़ा एक दैविक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। बड़ा ही मंत्रमुग्ध था एकदम, ऐसा लगा ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट एक्सपीडिएट मोर एंड मोर, बट रियली इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और गुरु महाराज जी ने तो बड़ी कृपा की है मुझ पर, और मैं तो जीवन भर उनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, और उनके आदर्शों पर, उनके जो मार्ग पे चलना उसके चाहता उसके बाद क्या होता है? मैं भी उस थोड़ा उसको समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अभी उसकी नॉलेज कम है, हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छा, कम है। एक क्या बिल्कुल। उसके बाद क्या होता उसके बाद आपका जब एक, जैसे यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको एक माता का हवन होता है। उसके बाद आपको 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आपको भगवान शिव का होता है। फिर उसके बाद एक और हवन होता है, आपको दोपहर में फिर बुलाएंगे आपको, यानी कि 1 घंटे के अंतराल में होता रहेगा। मतलब चार हवन होते हैं। फिर एक आप माता जी स्वयं करती हैं, उसमें आपको बैठना होता है, वो आपके लिए वो बैठती हैं, और वो स्वयं मतलब हवन में हवन चलता है, आपको देखना होता है। और आप बस आप प्रार्थना करते रहिए, गुरु जी का नाम लेते रहिए, माता का नाम लेते रहिए,
और उसके बाद आरती और ये होता है। फिर उसके बाद महाराज जी आपसे स्वयं मिलते हैं। आप उसमें मतलब महाराज जी पूरा समय देते हैं, आपकी पूरी समस्या को सुनेंगे, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और आपके जो भी मतलब बंधन है या काटेंगे उसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको खुद लगेगा, जैसे मेरा क्या था, अब मुझे पेट में एकदम स्वेलिंग टाइप की लगती थी। मैंने महाराज जी से बोला भी कि मुझे पता नहीं है मेरी बॉडी में ऐसा क्यों है कि मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं खाना भी कम खा रहा हूँ, सब चीज़ें होने के बावजूद मैं स्वस्थ क्यों नहीं महसूस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे जिस तरीके बताया कि आपके अंदर नेगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली प्रार्थना 1 घंटे मतलब स्वयं की। और जब मैंने कुछ समय बाद जब मैं वहाँ, उन्होंने कहा आप उठिए, आप चल के बताइए। कुछ समय बाद मतलब कितना समय? उसी टाइम 10 मिनट बाद ही जब मैं उनके सामने बैठा था, तो मैंने कहा महाराज जी मैं तो बैठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पूरा दिन मैं थक गया था, ये पूरा बॉडी पेन और इतना एनर्जी आ गई कि मैंने कहा मैं अब तो मुझे लग रहा है बिस्तर ही मिल जाए यहाँ पे, मैं यहीं सो जाता हूँ। तो कह रहे अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा महाराज जी इतनी ताकत आ गई है कि अगर आप कोई मुझसे कहते 10-12 घंटे भी यहाँ बैठ के अगर हवन प्रक्रिया और भी होनी या कुछ और भी काम है तो मुझे ऐसा लग ही रहा है ताकत है यहाँ, एक ईश्वरी सत्ता है, उनकी बनाई हुई शक्तियाँ हैं उनकी, तो उन चीज़ों का बड़ा अनुभव होता है। ये चीज़ एक दिन का हवन भी इतना इफेक्टिव रहा? इफेक्टिव रहा, रियली है, मतलब ये कहने के शब्द वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब स्वयं मैंने इस चीज़ को देखा, और उसके पहले मैंने ये भी नहीं कि मुझे इसके बारे में कुछ पता था, यहाँ भी आके मुझे पता चला कि एक दिवस ही होता है, क्योंकि मैं परेशान था कि मैं मेरे पास समय नहीं था इतना कि 9 दिन में हवन प्रक्रिया में जाऊँ फिर उसके बाद मतलब वो कर पाऊँ। तो मैंने कहा ये 13-14 दिन का प्रोसेस है, हाँ वैसे मैं आ सकता हूँ, आरती अटेंड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, पर इतना टाइम लेकर नहीं आया था क्योंकि मुझे और चीज़ें। हवन में कौन शामिल था आपके? मैं अकेला स्वयं था, लेकिन महाराज जी के आदेशानुसार मैंने अपनी पत्नी को और अपनी माता जी को साथ में उसमें करके रखा था, उनके आदेशानुसार। वाइफ कहाँ पर हैं वो? वाइफ तो मेरी बाहर ही हैं, वो जॉब कार्यरत जॉब में है, तो वो आ नहीं पाई हैं, लेकिन मैं स्वयं आया क्योंकि वो भी दुबई में ही? जी जी वो भी दुबई में ही कार्यरत हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप जाके होके आओ, महाराज जी की कृपा का पूरा आनंद लो, फिर उसके बाद मैं स्वयं हम दोनों दोबारा फिर आएंगे। अच्छा, इसके बारे में बताया कि सर पहली बार ये जानकारी किसको मिली थी? आपने वीडियो देखा था, वाइफ ने देखा था, मदर ने देखा था, किसने देखा? नहीं नहीं उन्होंने ही देखा था, मेरी वाइफ पत्नी ने देखा, और उन्होंने देखा, उन्होंने इतनी एक्साइटेड हो गई, उन्होंने कहा देखो, क्योंकि हम जनरली फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहती है हमारी, तो हम अब रिसर्च तो नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसा आया, वो नहीं कि महाराज जी ने दिखाया। देखिए ऐसी चीज़ें स्वयं से नहीं आती, ये वीडियो कैसे पहुंचा है? ढूंढ रहे थे नेट के ऊपर या किसी ने फॉरवर्ड किया? कुछ नहीं, ऐसे ही अपने आप आ गया। तो उन्होंने बस खाली एक कुछ 5 मिनट दिखाया। एक लड़की थी जो कि उसकी कुछ प्रेगनेंसी थी, और वो प्रेग्नेंट थी नहीं, वो एक मतलब अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने देखा कि उसको कह रही कि वो बड़ी प्रॉब्लम में है, उसको पेट में दर्द रहता है, जो एक प्रेगनेंसी में एक लड़की फील करती है, वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, बट शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल। तो उसने महाराज जी को बताया कि ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो उसने कहा आपके अंदर ऐसा है कि आप किसी मस्जिद या किसी मतलब ऐसी जगह गए हो, इसकी वजह से आपके अंदर वो शक्तियाँ, आपके अंदर ऐसी नेगेटिव पावर आपको लग गई है जो आपको इतना प्रॉब्लम कर रही है। तो आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन डॉक्टर आपको यही बताएगा कि वो कहेगा नहीं नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन आप हो। तो उन्होंने उसी टाइम जब उसको ठीक किया और वो शी स्टार्ट वॉकिंग, तो मुझे लगा कि, और वो बहुत मतलब लग रहा था वो बहुत कष्ट में, क्योंकि 2-3 लोगों ने उसको पकड़ के सहारा दे रखा था, जैसे प्रेग्नेंट होती है तो उसको लोग फैमिली वाले उसको सहारा देते हैं, डिलीवरी टाइम जैसे होता है, वह वैसी कंडीशन में थी। फिर 1-2 चीज़ें और भी उनके इंसिडेंट मैंने देखे, जो जिनके मतलब इससे रिलेटेड जो थे, कुछ प्रॉब्लम थी, ऊपरी बाधाएं थी, ये चीज़ थी। तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी भी फैमिली और अपनी चीज़ों को क्यों ना करूं, क्योंकि महाराज जी सबके कष्ट दूर कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी तो ज़रूर करेंगे। फिर हम लोगों ने और उस पर एनालिसिस किया, हम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। फिर हम लोग का एक दैनिक ये रह गया नियम बना कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ टाइम निकाल के, जैसे आज का प्रोग्राम है तो शाम को, जैसे ऑफिस में बिजी हैं या कुछ भी है तो नाइट में देख रहे हैं, दोनों लोग मिलकर देख रहे हैं, ये होता रहता था, डेली का नियम था। तो उससे बहुत एक मैंने तो वहाँ से बहुत प्रयास किया महाराज जी से मिलने का, लेकिन क्या पता है वो नंबर यहाँ से कार्य मिल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस समय कोविड काल जो चल रहा था उस टाइम पे ऐसा था, नहीं हो पाया। कितने समय से आने के लिए कोशिश हो रही थी यहाँ? मैं आपको सच बताऊं, मैं जनवरी से ट्राई कर रहा था, मुझे 9 महीने लग गए आते आने में। मैं इतना परेशान, मैंने आपको अभी भी दिखा दूं नंबर, मैंने उनको पूरा जो व्हाट्सएप है, कॉल है, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे मिलूं, मुझे जाना ही जाना है वहाँ पे। मैंने अपनी फैमिली को बता दिया कि जो आ वही पाता जिसको गुरुजी बुलाते हैं। मैंने अपनी फैमिली को बताया प्लीज़ जाओ, एक बार जाओ, मेरे लिए जाओ, आप अपने लिए नहीं, कम से कम मेरी बात को तो ट्रस्ट करो। लेकिन अब वही बात है
कि जिसका भगवान बुलाते हैं वही आ पाता है यहाँ पे, और फिर वही हुआ। वहाँ जब देख रहे थे तो उससे पहले कभी गुरुजी से ऑनलाइन बात हुई है, कभी नहीं कोई चर्चा, या सीधे आप आ गए और हवन ही कराई? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई थी पहले। बस उनका जो वीडियो आता रहता था मैं वो देखता रहता था, मेरी श्रद्धा बढ़ती रहती थी कि मैंने कहा कभी ना कभी, जब आप ये मान लीजिए जब वहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हुआ और इंडिया की फ़्लाइटें अभी जब जब से शुरू हुई, रेगुलेट हुई, बस मैंने उस देर नहीं लगाया, अगले दूसरे तीसरे दिन मैंने टिकट कराया और सीधे यहीं आया हूँ मैं। आप यकीन मानिए यहीं पे आके सबसे पहले मैंने महाराज जी के बारे में बताया। मुझे लगा कि थोड़ा सिस्टम है यहाँ पे, तो सबसे पहले कार्ड बनवाना होता है, कार्ड बनवाने के बाद आपको अर्जी लगानी होती है, अर्जी की प्रक्रिया के बाद फिर मैंने तब पूछा कि मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है कि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, तो मुझे सारी चीज़ों से बताया गया कि आप एक दिन का करा लीजिए तो वो ज़्यादा पावरफुल है और आपको अच्छी चीज़ें भी हो जाएंगी और महाराज जी भी उसमें आपको बहुत सहयोग करेंगे। जब एक दिन का हवन हो गया तो अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, रिलीफ की बात करें, फ़ायदा कितना मिला, वो कितना फ़ायदा मिल गया? 200%। ऐसा कुछ नहीं कि फ़ायदे की परसेंटेज को गिना जाए, फ़ायदा फ़ायदा ही होता है चाहे आप इसमें जाएं, लेकिन ये है कि हाँ वास्तव में इसका बहुत ही अलग प्रभाव था और महाराज जी की कृपा का अनुभव आप साक्षात स्वयं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि आप बोल नहीं सकते, आप इस चीज़ को बता नहीं सकते, मतलब क्योंकि ये चीज़ें आप अपने आप में फील करते हैं। हम जब आप स्वयं इस चीज़ों से गुजरते हैं तो आपको खुद महसूस होता है कि आप क्या लग रहा है आपको पहले से अब में, तो वो सारी बातें। वो ऐसी बात जो अभी तक गुरुजी से नहीं कह पाए, एक दिन के हवन के बाद, 1 घंटे बैठने के बाद जो छूट गई है, वो क्या है जो हमारे कैमरे के थ्रू बोलना चाहते हैं? नहीं, महाराज जी से बस यही है कि मैं आप ज़िंदगी भर आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, बस आपकी कृपा दृष्टि रहे हम पे और हम सब पे रहे, ये नहीं कहता हूँ हमारे ऊपर ही रहे, क्योंकि आप सबके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, उसी तरह के हम आप सबके सहारे हैं और आपकी कृपा रहेगी तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम वो सब कृपा में सब कुछ आ जाता है बस यही है, बस यही कहना चाहते हैं। धनंजय जी दुबई से आए हुए थे, एक दिन के हवन की प्रक्रिया में शामिल थे और एक दिन की प्रक्रिया में बहुत अच्छे रिस्पांस इनके रहे हैं। आगे भी हम लोग चर्चा में बने रहेंगे और लगातार ऐसे भक्तों से बात करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये एक चमत्कारी दरबार है, ये करुली सरकार है। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।